कथा पर ले चलती हूँ। दोस्तों आज मैं आपको चौथे दिन की भागवत कथा पर ले चलती हूँ। चलिए मेरे साथ कथा में। देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री राधे सभी गाइए। हरि बोल। तेरे सिवा मन में आए न कोई, तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, देना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान ने इसके बाद परीक्षित जी को मानव धर्म का निरूपण किया है, चारों आश्रमों का निरूपण किया है। सबसे पहले तो भैया हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य जन्म लेकर मनुष्यता हमारे अंदर आनी चाहिए। सबके प्रति कृतज्ञ होना ही सबसे बड़ी मनुष्यता है। प्रातःकाल हम उठें, बिस्तर पे ही अपना भगवान का स्मरण करके अपने हाथों का अवलोकन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। पृथ्वी पे पैर रखे तो भगवान का स्मरण करें। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तर मंडिते, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शन क्षमस्व में। पृथ्वी को नमस्कार करें। स्नान करें तो कभी भी हमको पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कितने ही हम लोग एकांत में स्नान करें, ब्रज की गोपियों का प्रसंग आता है, सुनेंगे आप लोग। सबके हित के लिए चिंतन करते हुए अपने जीवन को चलाएं। सबसे बड़ी मानवता यह है कि अपने लक्ष्य का हम ध्यान रखें, जो भागवत के प्रथम श्लोक में बताया है। पंच भौतिक शरीर से सबके व्यवहार को निभाते हुए इस आत्मा को तो परमात्मा की प्राप्ति करानी है। ब्रह्मचर्य अवस्था में शिक्षा का अध्ययन करके
25 के बाद तुरंत जल्दी से जल्दी गृहस्थ जीवन में हम लोग प्रवेश करें। अगर ऐसा प्रारब्ध है कि हम इंद्रियों को वशीभूत करके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की ओर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, महात्मा हो सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं तो 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें और उसके बाद फिर अपने आप को समेटें। 50 के बाद मानो बैक गियर लगा दो, एक बन जा, 51 कहते हैं ना, एक बन जा, दोबारा से एक हो जाओ। शरीर से पत्नी के प्रति, बालकों के प्रति, समाज के प्रति व्यवहार निभाते रहो, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाओ। और फिर भी 75 के बाद शरीर रहे, इंद्रियां वशीभूत हो, तो फिर संन्यास लेना चाहिए। चारों आश्रमों का वर्णन किया है और अब अष्टम स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं, आसीत् गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः। भगवान सुखदेव गजेंद्र मोक्ष की कथा कहने जा रहे हैं। त्रिकूट नाम का एक पर्वत है संसार में, कहाँ है पता है होगा सबको, अधिकांश लोग गए भी हैं। देखो ये बहन जी बता रही है, वैष्णो देवी जो बैठी है उसका नाम त्रिकूट है। क्यों है त्रिकूट के? महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों बैठी हैं। तीनों गुणों की जो देवी जहां बैठी है उसी को त्रिकूट कहते हैं। और ये संसार भी त्रिकूट है क्योंकि प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। और उसमें एक बहुत सुंदर सरोवर है पर्वत पर। वो क्या है? हमारी अपनी फैमिली है। ये कथा हमारी आपकी है, गजेंद्र के माध्यम से हमको समझाया जा रहा है। उसमें वहां एक बड़ा सुंदर महाराज हाथी रहता है, सैकड़ों उसकी पत्नियां, हजारों बच्चे हैं उसके। उस गजेंद्र ने अपने अनुसार जीवन जिया, वो भोग किया। आज की स्थिति क्या है कि वह आज सरोवर में जल पीने के लिए गया, धीरे धीरे गहन जल में चला गया। हाथी का ये स्वभाव है कि पानी में वो क्रीड़ा करता है, करने लगा। समय का उसको भान ही नहीं रहा। भगवान के किसी ना किसी रूप को अपना हाथ पकड़ा दो, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी भगवान फिर देखेंगे। देखो भगवान का भक्त था, हाथ बनने वाली नहीं तो डूबे जाएंगे। हरि बोल। जीत लिया और स्वर्ग से मार के भगा दिए सारे। बड़ी चिंता हुई देवताओं को, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, भैया कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ये इनका स्वर्ग बार बार देवता छीन लेते हैं, ऐसी कोई परमानेंट समाधान हो जाए। भगवान नारायण ने कहा, इन देवताओं से कहो पुरुषार्थ करें, केवल स्वर्ग में बैठे बैठे आनंद भोगते रहते हैं, ये पुरुषार्थ नहीं करते। बोले महाराज आज्ञा करो। बोले आज्ञा ये करो कि इस समय सबसे पहले तो बलि से ये मित्रता करें, बलि से संधि करें
और फिर समुद्र मंथन करेंगे। मैं ऐसी लीला करूंगा कि इन सब देवताओं को अमृतपान करा दिया जाएगा और ये अजर अमर हो जाएंगे। आज भी ये सत्ता प्राप्त करने के लिए हम सब लोग सुनते हैं, समाचारों में अखबारों में देखते हैं, विपरीत दल एक हो जाते हैं। ऐसा ही हो गया, सब कुछ सिखाती है भागवत, इसीलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। देवता और दैत्य दिन रात की तरह हैं। दिन की उपस्थिति में रात नहीं हो सकती, रात की उपस्थिति में दिन नहीं हो सकता, लेकिन दोनों मिल गए। अपने काम को बनाने के लिए इंद्र ने बलि के पैर पकड़ लिए। बोले भैया हमारे पिता तो देखो एक ही हैं, माँ ही तो दो हैं, अदिति और तिथि। पिता तो कश्यप एक ही है और रोज हम खामेखा लड़ते हैं। तो कुछ ऐसा समाधान करते हैं कि अमृत निकाले, तुम भी पी लो हम भी पी लेना, तुम मरो ना हम मरे। बलि बोला भाई तुम्हारी इच्छा है, कोई बात नहीं, जो सहयोग की जरूरत हो बता देना। और महाराज लीला हो गई। दिव्य औषधि लाकर पर्वतों से समुद्र में डाली गई। मंदराचल पर्वत को देवता लोग चले, रही बना के लेकर चले। दही मंथन के लिए रही चाहिए ना, तो मंदराचल पर्वत को देवताओं ने जैसे ही उठाया, धड़ाम से महाराज वो गिर पड़ा। बोले भैया हमसे नहीं उठेगा। फिर भगवान से प्रार्थना करी और भगवान नारायण अजीत रूप से आए और मंदराचल पर्वत को भगवान ने गरुड़ पे ऐसे रख लिया जैसे कोई फूलों की टोकरी रख ले, ला के उसको क्षीर सागर में स्थापित कर दिया। वासुकी नाग की पैती बनाई गई, नागराज वासुकी है, उसको मारा, रस्सी बना ली। और दैत्यों ने, देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया। हुआ क्या? बोले उसमें से तो महाराज हलाहल विष प्रकट हो गया। ऐसा विष का पात्र निकला जो महाराज आग उबल रहा था, उसकी भाप से ही मर जाए आग में। देवता और दैत्य मैदान छोड़कर भाग गए। बोले ये तो धोखा कर दिया भगवान ने हमारे संग में। क्या भगवान भी झूठ बोलते? हमसे कहा कि अमृत निकलेगा और ये विष निकले आए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा महाराज ये कैसे हो गया, उल्टी बात कैसे हो गई? अरे बोले सही हुई है, कोई उल्टी नहीं हुई। पहले दाल बनाते थे ना पतीली में, उस माताओं ने बनाई होगी पीतल की पतीली में। अरे दैत्य और देवता पहुंच गए कैलाश में। देव देव महादेव, अरे महाराज हम सब तो देव हो, तुम महादेव हो, तुम्हारे आगे तो महा लगाए, हमसे बड़े हो। देखो त्रैलोक दहनात् विषात्, ये विष निकले आया है, त्रैलोकी इससे दहन कर रही है, पीड़ित हो रही है। और आप तो आशुतोष हैं, शिव हैं, सबको कल्याण करने वाले, सुख देने वाले हैं, लगाओ भोग। पार्वती जी बोली काय को हल्ला कर रहे हैं सारे? अरे देवी क्या बताएं, इन्होंने अमृत के लिए प्रयत्न किया था लेकिन पहले विष निकल आया, उसका भोग लगवाने आए। बोले पी मत लेना बिल्कुल भी, ये देवता देख तुमको तो विष पिला के बैठा जाएंगे और बाद में फिर 14 प्रकार के रत्न निकलेंगे, तुम्हारी याद किसी को नहीं आएगी। आज भी हम लोग क्या करते हैं, शिवरात्रि को सुबह ही जाएंगे महाराज शिव जी के पास, भांग धतूरा आग के फूल सब शिव जी पे चढ़ा जाएंगे। और शाम को जो घर में माल बनाएंगे तब कोई थाली सजा के नहीं जाता कि लो महाराज तुमने भांग पी उतारो से। हाँ भैया कोई जावे, पकौड़ी पूड़ी साग बना बनू पे कोई शिव जी के पास नहीं जाता, वो तो बेचारे भोलेनाथ झूलते रहते। पार्वती जी ने मना करी, भोलेनाथ क्षम होकर बैठ गए। बोले हाँ बिल्कुल नहीं। और जैसे ही वो गृह कार्य में लगी, ये तो दुख सुख सब
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। क्या नाम रखता है? शत्रुघ्न। ये नाम हर कोई शुद्ध नहीं ले पाता, सब शत्रुघ्न बोलते हैं। शत्रुघ्न, धा नहीं है, घा है, आधा घा। शत्रुघ्न, शत्रु का नाश करने वाले। अब शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी नहीं, ऊपर नीचे वाला नहीं, दौरानी निछानी नहीं भाई। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, भगवत प्राप्ति कराने में जो बाधक है ना, कामादि शत्रु, उनका जो नाश करता है उसको कहते हैं शत्रुघ्न। जो उछल गए भैया, नंद बाबा ने अपना हार उतार के सुनंदा जी को दे दियो। सबरे भैया, 9 भैया थे नंद जी। गर्ग संगता में सबके नाम है धरानंद, उपनंद, धरानंद सबसे छोटा बल्लभ था। 9 के 9 आए भैया, का गजब है गए हो, भूकंप आए गए हो के आंधी, अरे कछु ना घर में लाला है गए हो। अरे बाबा फिर तो बेटा जाए के बेटा भी आए, अब तो है जाए घातक मामला। अरे तो ठीक है, सबरे ब्रजवासियों को बुलाओ। महाराज शांडिल ऋषि को बुलाया गया, जात कर्म संस्कार कराया गया। नंद बाबा ने तुरंत से महाराज स्नान किया दोबारा से, पीली सी धोती बांधी, पीली सी पगड़ी बांधी, पीली सी बगलबंदी पहरी। मोटो मोटो काजल ब्रजवासी आज भी लगाते हैं, थापक थुआ चंदन पगड़ी। आज जचवच के बाबा आए गए। इधर मैयाओं ने लालाओं को महाराज धिला धुला के सुंदर श्रृंगार करके पालने में पढ़ा दिया। इतनी देर में जात कर्म संस्कार हुआ। सब ब्रजवासी अपने हाथ में दूध दही माखन लेके चले आए। यही धन था भैया ब्रज का। और फिर तो वहां पे धमाधम आनंद हो गया। हम सब लोग नंद के आनंद भय का आनंद लेंगे। और ठाकुर जी बाल कृष्ण को इसमें विराजमान करके यजमान से पूजा कराओ। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भया जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भया जय कन्हैया लाल की। गोपस्त्री परवेष्टयतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। मोहित जी, अगर बीच में जगह हो तो पालने को बीच में कर दो, थोड़ा सा पीछे की तरफ, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। टोकरी को आगे करो, तुमने टोकरी पीछे कर दी। पालने को थोड़ा अंदर की तरफ कर दीजिए, जिससे कि व्यवधान ना हो। श्री राम।